प्रत्येक जीवाणु कोशिका के बाहर की तरफ एक डिफ्यूज्ड या ढीला आवरण पाया जाता है जिसे स्लाइम लेयर कहते हैं। यह स्लाइम लेयर पॉलीसेकेराइड की बनी हुई होती है। जब यह लेयर नाइट्रोजिनस पदार्थ से मिलकर बनी होती है तब इसे कैप्सूल कहा जाता है। इस आवरण के नीचे सेल वॉल पाई जाती है जो कि बैक्टीरिया कोशिका में एक सुदृढ़ संरचना होती है जो कि म्यूकोपेप्टाइड से बनी हुई होती है। यह बैक्टीरिया के इंटरनल ऑर्गन्स को सुरक्षा प्रदान करती है और साथ ही साथ बैक्टीरिया को एक निश्चित आकृति प्रदान करती है। सेल वॉल के नीचे सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। यह सेल मेम्ब्रेन जीवित होती है एवं अर्धपारगम्य या सेमी परमिएबल होती है। न्यूक्लियोइड एवं सेल मेम्ब्रेन के बीच में साइटोप्लाज्म पाया जाता है। साइटोप्लाज्म में कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, खनिज लवण इत्यादि पाए जाते हैं। साथ ही साथ इसमें जल पाया जाता है और यह एक इन सब से मिला हुआ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। बैक्टीरिया कोशिका चूंकि प्रोकैरियोटिक यानी प्रिमिटिव कोशिका होती है, इसलिए इसमें दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, प्लास्टिड्स इत्यादि का अभाव होता है। इनमें वैक्यूल्स या साइटोस्केलेटन जैसे संरचनाएं भी उपस्थित नहीं होती है। इनमें 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है जो कि 2 यूनिट्स से मिलकर बनता है, 50S और 30S। जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं उनमें लेमेली पाई जाती हैं और ये लेमेली जो होते हैं वो हायर ऑर्गेनिजम्स के थैलेकॉइड के समरूप होते हैं। जीवाणुओं में सुस्पष्ट झिल्ली युक्त न्यूक्लियस का अभाव होता है, यानी इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर सेप, न्यूक्लियोलस इत्यादि जो संरचनाएं हायर ऑर्गेनिजम्स या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती हैं वह प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में नहीं पाई जाती है। इनमें केवल एक सर्कुलर डीएनए पाया जाता है और इसे ही न्यूक्लियोइड या इंसिपिएंट न्यूक्लियस या मीजोफोर कहा जाता है। अल्ट्रास्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया के पश्चात हम बैक्टीरिया में पोषण या न्यूट्रिशन का अध्ययन करेंगे। पोषण या न्यूट्रिशन के आधार पर बैक्टीरिया 2 प्रकार के होते हैं, हीटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया और ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हीटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया का अर्थ है हीटरो अर्थात दूसरे और ट्रॉफ यानी फूड, यानी जो ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए, अपने भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित रहता है उसे हीटरोट्रॉफ कहा जाता है। और ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया वह होता है जो ऑटो यानी स्वयं और ट्रॉफ यानी फूड, यानी अपना भोज्य पदार्थ स्वयं बनाते हैं, उन्हें ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहा जाता है। सबसे पहले हम हीटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया का अध्ययन करेंगे। हीटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया 3 प्रकार के होते हैं, पैरासिटिक बैक्टीरिया, सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया और सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। हीटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया में पिगमेंट का अभाव होता है जिसके कारण यह अपना भोज्य पदार्थ स्वयं नहीं बना सकते और अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहते हैं। प्रथम प्रकार पैरासिटिक या परजीवी बैक्टीरिया
ये पेड़ पौधों या जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये उनके शरीर में रहते हैं, इंट्रासेलुलर रूप में पाए जाते हैं और ये उन्हीं से अपना भोज्य पदार्थ प्राप्त करते हैं। इसके अंतर्गत पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक दोनों ही प्रकार के बैक्टीरिया आते हैं। नॉन पैथोजेनिक जो कि पौधे या जंतु को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, जैसे जीवों की आंत में पाए जाने वाले बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया भोजन में उपस्थित सेलुलोज को गलाने का कार्य करते हैं, यानी जंतु के लिए लाभकारी होते हैं। किंतु कुछ बैक्टीरिया पैथोजेनिक होते हैं जो कि जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे कॉलेरा, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस इत्यादि। इनमें मुख्य रूप से स्ट्रेप्टोकोकस और क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया जो है वह महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरे प्रकार के बैक्टीरिया मृतोपजीवी कहलाते हैं या सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया कहलाते हैं, जो कि सड़े हुए ऑर्गेनिक पदार्थ से अपना भोज्य पदार्थ प्राप्त करते हैं। ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में तोड़ देते हैं और उनसे अपना भोजन या ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसलिए इन्हें सेप्रोफिटिक या मृतोपजीवी बैक्टीरिया कहा जाता है। इनके अंतर्गत बैसिलस माइकोटिस और बैसिलस रेमोसस बैक्टीरिया महत्वपूर्ण होते हैं। तीसरे प्रकार के बैक्टीरिया सहजीवी बैक्टीरिया कहलाते हैं या सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। ये पेड़ पौधे और जंतुओं के साथ में रहते हैं, सहजीवन व्यतीत करते हैं। सहजीवन का अर्थ है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वह और बैक्टीरिया साथ साथ रहते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, जिसका उदाहरण है लेग्यूमिनेसी कुल के रूट नोड्यूल में पाए जाने वाले राइजोबियम बैक्टीरिया। जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं वह एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और पौधे को प्रदान करते हैं, और पौधे इसके बदले में बैक्टीरिया को आश्रय प्रदान करते हैं, भोजन प्रदान करते हैं। इस प्रकार से दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, इसलिए इन्हें सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कहा जाता है। फोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोज्य पदार्थ स्वयं बना लेते हैं। बैक्टीरिया में दो प्रकार का क्लोरोफिल पाया जाता है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल या बैक्टीरियो विरिडिन। इनकी सहायता से ये प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण कर अपना भोज्य पदार्थ स्वयं बना लेते हैं, इसलिए इन्हें फोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहा जाता है। दूसरे प्रकार के बैक्टीरिया जो होते हैं वो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं। ये नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये फोटोसिंथेसिस के सहारे अपना भोज्य पदार्थ न बनाकर कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, कीमोलिथोट्रॉफिक बैक्टीरिया या कीमो ऑर्गेनोट्रॉफिक बैक्टीरिया। कीमोलिथोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो रहते हैं वह अकार्बनिक पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन करते हैं। इसके अंतर्गत नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया, नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया आते हैं, और कीमो ऑर्गेनोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो रहते हैं वह कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इनके अंतर्गत मिथेनोबैक्टीरियम, एसिटोबैक्टर और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया आते हैं। विद्यार्थियों, अब हम जीवाणुओं में श्वसन क्रिया का अध्ययन करेंगे।
जीवाणुओं में श्वसन हायर ऑर्गेनिजम्स की तरह ही होता है, परंतु इनमें ऑक्सी श्वसन तथा अनऑक्सी श्वसन दोनों ही पाए जाते हैं। जैसे कि पहले मैंने बताया, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होते हैं, किंतु माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर इनमें मीजोसोम्स पाए जाते हैं। श्वसन के आधार पर बैक्टीरिया 4 प्रकार के होते हैं: ऑब्लिगेट एयरोब्स, फैकल्टेटिव एयरोब्स, ऑब्लिगेट अनएरोब्स एवं फैकल्टेटिव अनएरोब्स। पहला प्रकार ऑब्लिगेट एयरोब्स यानी अविकल्पी ऑक्सी जीव। ऐसे बैक्टीरिया जिनमें श्वसन ऑक्सी श्वसन होता है, जिनके श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इनका उदाहरण है बैसिलस सबटिलस। दूसरा प्रकार है फैकल्टेटिव एयरोब्स अर्थात विकल्पी ऑक्सीजीव। विकल्पी ऑक्सीजीव जो है वह मुख्य रूप से अनऑक्सी श्वसन करते हैं, पर कभी कभी विशेष परिस्थितियों में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी श्वसन करते हैं। इनके उदाहरण है प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया या फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तीसरा प्रकार है ऑब्लिगेट अनएरोब्स या अविकल्पी अनऑक्सी जीव। यह मुख्य रूप से अनऑक्सी श्वसन करते हैं और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये जीवित नहीं रह सकते हैं। इनका उदाहरण है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। चौथा प्रकार है फैकल्टेटिव अनएरोब्स अर्थात विकल्पी अनऑक्सी जीव। यह मुख्य रूप से ऑक्सी श्वसन करते हैं, परंतु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी जीवित रह सकते हैं, अनऑक्सी श्वसन भी कर सकते हैं। इसका उदाहरण है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनियम। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपको हमारे इंट्रोडक्शन टू बैक्टीरिया की यह सीरीज पसंद आ रही हो तो हमारी चैनल सिंपल लाइफ साइंसेस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं हमेशा की तरह प्रश्नों के जवाब हमारी बायो की लिंक पर ईमेल से भेजें। प्रत्येक हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल का आइकॉन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।